जीवन दुख है, जीवन दुख है। लेकिन बुद्ध ने यह भी कहा, बुद्ध जीवन दुख का कारण है, उसका निवारण भी है। दुख का कारण भी है और उसका निवारण भी है, उसका निवारण भी हो सकता है। और जीवन दुख है, पूरा जीवन दुख है, पूरा जीवन दुख है। क्योंकि तुम्हें जो चला रहा है वह कोई हिसाब किताब, कोई लेन देन चला रहा है। तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम स्वतंत्र नहीं हो। तुम्हें धकियाया जा रहा है, तुम्हें चलाया जा रहा है, तो जीवन दुख है। दुख गुलामी है, गुलामी में दुख है, स्वतंत्रता में आनंद है। गुलामी में दुख के साथ सुख भी आता रहेगा, है ना। सुख और दुख जो है ये गुलामी के परिणाम है। आनंद जो है, जब सुख दुख के पार उठते हो, स्वतंत्र होते हो, स्वतंत्र होने में तुम उनके पार उठते हो, वहां उसका निवारण है। निवारण इनसे ऊपर उठने में। तो जिस जीवन को तुम जीवन समझते हो वह तो दुख सुख की कथा है, वह तो कर्म प्रारब्ध के लेन देन है, उनका हिसाब किताब है, गुणा भाग है। यह जीवन वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जिस जीवन को तुम जानते हो, तुम कुछ भी करते हो तो भीतर कुछ धारणाएं हैं और तुम्हें चलाते हैं। वो धारणाएं जन्मों जन्मों से चली आ रही हैं, पुष्ट होती आ रही हैं, अपडेट होती आ रही हैं, है ना। अभी कुछ घटा है और उसके कारण तुम्हें दुख हुआ, पुरानी कोई धारणा होगी ना जिसके कारण दुख घटा। अब वो पिछले जन्म का है कि पिछले दिन का है तो पीछे से ही आया ना, पीछे से ही तो आया ना, धारणा तो पीछे से ही आई। दुख जो है अपेक्षाओं में है। तुम कुछ अपेक्षा करते हो और अपेक्षा की प्रतिपूर्ति नहीं हो रही है तो दुख होगा। यदि तुम्हारी कोई अपेक्षा नहीं है तो दुख कैसे हो सकता है। दुख जो है सापेक्षिक है, सुख भी सापेक्षिक है ना। दुख कभी सुख में परिवर्तित हो जाता है, सुख कभी दुख में परिवर्तित हो जाता है। द्वंद्व है, द्वैत है, मन का विषय है, मन के विषय विकार है, मन के विषय विकार है। इसका निवारण यह है कि अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओ, किसी से कोई उम्मीद रखो ही ना। तुम दूसरों का अनुकूलन करना चाहते हो, उम्मीद रख रहे हो मतलब अनुकूलन करना चाहते हो कि उसे ऐसा करना चाहिए, मेरे पक्ष में ऐसा करना चाहिए, दूसरा मेरे लिए ऐसा ऐसा करे, यह अपेक्षा है। और जब भी अपेक्षा पूरी न होगी दुख होगा। अपेक्षा कर रहे हो तो पहली बात यह है कि खुद को अलग मान लिया है, दूसरे से अपेक्षा कर रहे हो उसे अलग मान लिया है, द्वैत को जी रहे हो। और तुम दूसरे को अपने अधीन करना चाहते हो। अपेक्षा का मतलब है उसे अधीन करना चाहते हो, उसे गुलाम करना चाहते हो। गुलाम करना चाहते हो तो वहां पर फसावट महसूस होगी, उसे फसावट महसूस होगी तो कोशिश करेगा कि मैं इनकार कर दूं, नहीं मुझे नहीं करना। ये करेगा तो जैसा तुम चाहते हो शायद वैसा न करे, मजबूरी में कर रहा है, किसी प्रकार निपटा दे, तो उसमें भी तुम्हें दुख होगा कि अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हुआ, या क्रोध आएगा, या तो दुख होगा या क्रोध आएगा। सेपरेशन के साथ में सब कुछ विकार आएंगे। तो दुख देखो, दुख सदा पुराना है, सुख भी पुराना है। हियर एंड नाउ में न दुख होता न सुख होता। धारणागत है
सापेक्षिक सत्य है सुख और दुख, निरपेक्ष नहीं है, सापेक्षिक है, रिलेटिव ट्रुथ है। सुख और दुख के लिए पूर्व धारणाएं होनी चाहिए। तुम जिसे दुख समझते हो किसी के लिए वह सुख हो सकता है, तुम जिसे सुख समझते हो किसी के लिए दुख हो सकता है। किसी बहुत अमीर आदमी को, बहुत लग्जरी में रहने वाले को, है ना, एक साधारण से अपार्टमेंट में, छोटे से 2 BHK घर में वहां रख दो, AC नहीं लगा हुआ है, देख लो उसकी हालत। वो बोलेगा कहाँ फंस गया, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। उसको निकाल के वापस अपनी जगह भेज दो। सेम उसी फ्लैट में तुम जो है झोपड़पट्टी के किसी आदमी को आके वहां रख दो, बोलेगा आहा स्वर्ग मिल गया, आनंद मिल गया। कहाँ झोपड़पट्टी में रहते थे, 2 BHK का फ्लैट मिल गया, पंखा भी लगा है इसमें। वही परिस्थिति जो है एक के भीतर सुख पैदा कर रही है और एक के प्रति भीतर दुख पैदा कर रही, परिस्थिति वही है। सापेक्षता हुई ना, दोनों की सापेक्षताएं अलग अलग थी, है ना। तुम्हारी अपेक्षाएं क्या हैं? सुख और दुख, राग द्वेष से भी सुख और दुख तो होगा। तुम्हारा जहां राग है, राग की प्रतिपूर्ति होगी तो सुख होगा, हाँ, और राग की प्रतिपूर्ति ना होगी तो दुख होगा। तुम द्वेष करते हो तो दुख को पैदा करोगे ही करोगे, द्वेष से दुख पैदा होगा ना। द्वेष करते हो तो तुम अपने आप को जलाओगे उस द्वेष की अग्नि में, ईर्ष्या की अग्नि में अपने आप को जलाओ। उसको एक देशज शब्द है, द्वेष और ईर्ष्या के लिए एक देशज शब्द है, देहाती शब्द, प्रचलित शब्द होता है ना, जलन। इसको मेरे से बड़ी जलन होती है, ईर्ष्या की जगह गाँव वाले बोलते हैं जलन। अरे इस आदमी को मेरे से बड़ी जलन होती है, इस आदमी को इससे बड़ी जलन होती है। ईर्ष्या की जगह वो शब्द यूज करता है, जलन मतलब अपने आप को जला रहा है, उस व्यक्ति का आलम्बन लेके अपने आप को जला रहा है, अपने आप को दुख दे रहा है, द्वेष के कारण अपने आप को दुख दे रहा है। तो राग और द्वेष से सुख दुख जो है होते हैं। वीत राग होगे तो सुख दुख और सुख से पार हो जाओगे। वीत राग, राग विराग, राग द्वेष, इन सबसे पार वीत राग। जब सहज हो जाओगे, सामान्य हो जाओगे, तो सहजता में न दुख होगा न सुख होगा। हमारी कोई अपेक्षा ही नहीं है। महल में रह गए तो ठीक है, झोपड़ी में रह गए तो ठीक है, ऐसा हो गया तो ठीक है, वैसा हो गया तो ठीक है। तुम किसी गुणा भाग में पड़ते ही नहीं हो और जो जैसा है उसे स्वीकार करते हो। तुम महलों से निकल के गांव की किसी झोपड़ी में, गांव की किसी झोपड़ी में जाते हो और जो है उस मिट्टी की झोपड़ी में गोबर लिपा हुआ है और तुम उसमें बैठ करके आनंदित हो सकते हो। अरे वाह, धरती का टच कितना अच्छा है, गोबर लिपा हुआ है। मड हाउस, अब जो है तुम्हें हिप्नोटाइज करना पड़ता है, उसके लिए तुम्हें करना पड़ता है मड हाउस, ये ऐसा है, ये वैसा है, तुम्हारे मन को जो है बताना पड़ता है। और ये तुम उधर से निकल के इधर के आओ, ऐसे आओ। जो मड हाउस जिससे लोग बचते थे, उस मड हाउस के लिए अब जो लोग 10, 20, 25 हज़ार रुपये पर डे का किराया देने के लिए तैयार है, पर डे का, उतने में मड हाउस बन जाता है। हम क्या है, जंगलों में रहे हैं, गांव में रहे हैं, तो हमारे फादर जो है वो यह चीज़ पसंद करते थे। उन्होंने मड हाउस बनाया था और उसमें इतनी लागत लगाई थी कि 4 पक्के घर बन सकते हैं। 35-40 कमरे थे उसमें और छोटी मोटी वॉल्स नहीं, मोटी मोटी वॉल्स के बनाए थे उन्होंने।
और जो है बैम्बूज और वुडन का बड़ा प्रयोग किया था, बड़ी बड़ी विंडोज। पिरामिड बहुत अच्छे बनाए थे, बढ़िया खफरेल उसमें, और बिल्कुल सिमेट्रिकल, अच्छे बैम्बूज, अच्छी वुडन के साथ में एकदम बड़े सिस्टमेटिक ऐसे बनाए थे। उसमें बीच में कंप्लीट पिरामिड के हिसाब से बीच में और मोटी मोटी शॉफ्ट्स, जो है लकड़ी की वुडन की शॉफ्ट लगा के उसमें बैम्बूज लगाए थे, और उसका जो है उसकी एक छत बनाई थी बीच में। उसमें फिर मिट्टी गोबर उसमें भी लिपा जाता था। कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, अंदर आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा एक पंखा चला लो, वाह वाह। और उन्होंने फर्श नहीं लगने दिया। बाद में बड़े प्रेशर आए तो उन्होंने कुछ हिस्सों में फर्श लगाया, फिर कुछ में लगाया, कुछ में लगाया। अपना एक उन्होंने अपना जो हिस्सा बना के रखा था, नहीं, उसमें फर्श नहीं आएगा, तो वो गोबर ही लिपा जाएगा, वो कच्चा ही रहेगा। जो अब है, अब फिर उसका वो चलन आ रहा है। अब मन को राजी किया जा रहा है, क्योंकि मन को राजी कर लो तो वह सुख हो जाएगा, मन राजी नहीं है तो वह दुख हो जाएगा। सापेक्षिक सत्य है ना। बस मन को राजी करने की बात है। कार मिल गई, सुख हो गया, है ना। पड़ोसी ने उससे बड़ी कार ला ली, वही कार दुख बन गई। सेम कार है, कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें, लेकिन दुख हो गया। अब पड़ोसी की कार थोड़ी बड़ी वाली आ गई। सुख दुख जो है उसके लिए दूसरों की जरूरत है, धारणाओं की जरूरत है, विभाजन की जरूरत है, सेपरेशन की जरूरत है। सेपरेशन से सुख दुख, राग विराग, द्वेष सभी पैदा होते। सारे विकारों की जड़ है सेपरेशन, द्वैत। मैं अलग हूं, वहां से दुख है। और जब मैं विसर्जित हो जाएगा, सेपरेशन विसर्जित हो जाएगा, तो वहां दुख नहीं है। कष्ट हो सकता है, दुख नहीं। कष्ट हो सकता है, दुख नहीं होगा। इसलिए हम शिवपुरी बाबा की जो कथा है, वो कहते हैं कि शिवपुरी बाबा जो है केरल के हुए, 25 साल के हुए, तब उन्हें वैराग्य बहुत जागा, तो मध्य प्रदेश आ गए, अमरकंटक। अमरकंटक में 25 साल साधनाएं करी। फिर उसके बाद में आत्मज्ञानी हो गए, वह उनको परम स्थिति उपलब्ध हो गई। 25 साल उन्होंने विश्व भ्रमण किया। महारानी एलिजाबेथ को पता चला। उसके पहले जो है वो उनसे मिले, विवेकानंद से, शिकागो। जिस अगले दिन जब उनका भाषण होना था, उस रात को वही मिले थे। उन्होंने उन्हें ट्रेन में रहने का ढंग बताया था कि ये खड़ी हुई ट्रेन में तुम ऐसे ऐसे रह जाओ, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। ठंड बहुत थी। उन्होंने बताया ये डब्बा तुम ऐसे खोल लो, ये वहाँ पे ये इसमें ऐसी जगह जाओगे, ऐसा मिलेगा, रात तुम्हारी गुजर जाएगी, तुम डिप्रेशन में मत जाओ, कल तुम्हारा। वही शिवपुरी बाबा बाद में इंग्लैंड पहुंच गए। वहां से गुजरते थे, विश्व भ्रमण पे निकले थे, पद यात्रा करते थे। जहां पर महाद्वीपीय अंतर हो तो वहां पर जो है जल पोतों से, जो जल अपना ये शिप्स कहते हैं ना, बड़ी शिप्स से उनसे जाया करते थे। एलिजाबेथ को पता चला तो वो जो है बूढ़ी वाली थी एलिजाबेथ उस समय की। वो आज से 100 साल पुरानी बात है, 100 साल से ज्यादा होंगे। तो फिर वो जो है वह एलिजाबेथ जो है उसे पता चला, तो जिस रास्ते से गुजरने वाले थे, उसके पहले जाके खड़ी हो गई और उनके पैरों पे गिर गई और पांव जोर से पकड़ लिए, है ना। बोले महाराज मुझे वचन दो। अरे वचन कैसा, कुछ बात तो बोल। अरे नहीं पहले वचन दो, फिर मैं अपनी बात बोलूंगी। माना ही ना, पैर छोड़े ही ना, पहले वचन दो तब मैं अपनी बात कहूंगी। थकार के बोले अच्छा ठीक है भाई, बोल, वचन देता हूं, तेरी बात मानूंगा। क्या? बोले देखो मैं बूढ़ी हूं कि नहीं? हाँ बूढ़ी हो। अब मरी तब मरी? हाँ बिल्कुल बात सही है।
तो मुझे ये वचन दो, जब तक मैं शरीर में हूं आप मेरे महल में चल के रहोगे। उसके बाद आपकी मर्जी, जहां जाना है जाओ, मैं मरी और आप निकल जाना, तब तक तो आपको छोड़ूंगी नहीं। वचन दे चुके थे, उन्हें जाना पड़ा। 4 साल तक एलिजाबेथ के महल में रहे। जैसी एलिजाबेथ मरी वहां से निकल गए, अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास भी रहे, और जो है घूम फिर कर वो नेपाल आए। काठमांडू में जो एयरपोर्ट है, उस समय एयरपोर्ट नहीं था, वहीं पे जंगल था, अच्छा थोड़ा दूर, वहां से 2-1 किलोमीटर दूर। उस पहाड़ी पर अपना उन्होंने कुटिया बनाई और वहां अपना रहने लगे। एक बंदा जो है उनके पास आकर के रहने लगा। गृहस्थ था बंदा, लेकिन वो साथ में ही रहने लगा। बच्चे वगैरह थे उसके, वो सेटल हो गए, बड़े हो गए थे, तो वो उनके साथ ही रहने लगा। अब वहाँ पर जो है लोग मिलने आते थे, तो काठमांडू के एक सेठ जी आया करते थे। उन्होंने देखा हालचाल, ऐसी झोपड़ी बनाई हुई थी, कहीं से वो लकड़ियाँ, टहनियाँ और उसमें जंगल की कुछ घास होती उसको बांध बांध करके कर दिया था, ऐसी छत फूस की डाल दी थी। जैसे तैसे अपना नीचे का कुछ था, नीचे का कुछ प्रॉपर प्लेन व्लेन नहीं था, कुछ बैम्बूज वगैरह लेकर के कुछ शैया जैसी टेम्पररी बना ली थी। उन्होंने हालचाल देखा वहाँ का, थोड़ा उनको अंदर से झटका सा लगा होगा। उन्होंने कहा, महाराज आपको तो यहाँ बहुत दुख होता होगा। शिवपुरी बाबा ने देखा उसको गौर से, बोले, हाँ सेठ जी, कष्ट होता है। शिवपुरी बाबा ने कहा, महाराज मैं कह रहा हूं आपको बहुत दुख होता होगा। उन्होंने कहा, हाँ सेठ जी, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे यहाँ कष्ट होता है इस व्यवस्था में। तो दुख नहीं होता आपको? दुख कैसे होगा, कष्ट होता है। दुख और कष्ट अलग अलग चीज है। शरीर में यहाँ कष्ट होता है, बात सही है, कष्ट होता है, दुख नहीं होता। सेठ जी के बात समझ में आई ना आई, भी राजी थे वहां रहने से, खुद का चुनाव था, राजी थे। वहां उन्हें कष्ट भले होता हो, दुख नहीं होता था। ये समझने वाली बात है, बारीक बात है। तो जो है सापेक्षताओं में है सारी चीजें। अब वहां से राजी हो, जिस परिस्थिति में रह रहे हो उससे राजी हो, तो कष्ट हो सकता है, दुख कैसे होगा? कष्ट हो सकता है, दुख कैसे होगा? दुख तो मन का विषय है, कष्ट शरीर का विषय है। कष्ट शरीर का विषय है और दुख मन का विषय है। राजी हो मतलब मन को काम करने के लिए कुछ जगह बाकी नहीं है। अब राजी हो तो मन क्या करेगा? कुछ कर ही नहीं सकता। नाराजी हो तो मन के पास करने के लिए बहुत कुछ हो गया, मसाला आ गया, अरे हाँ ऐसा है, अरे वैसा है, यह है, हो गया, मन को विषय मिल गया। अब जो है वो धमा चौकड़ी मचा सकता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, उसको धमा चौकड़ी का विषय मिल गया। इसलिए परम स्वीकार विधि है। यदि परम स्वीकार है, तुम जहां हो वहां से राजी हो, तो क्या होगा? दुख नहीं होगा। मन ही नहीं रहेगा तो दुख कहां से होगा? दुख होने के लिए मन तो चाहिए ना, मन तो चाहिए ना। इसलिए जो जैसा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। यदि सब कुछ सही है, स्वीकार है, तो दुख नहीं होगा। रहा सवाल, दुनिया में गड़बड़ी है, सदा से है, प्लान्ड है, वह तो दुनिया ऐसी होनी चाहिए इसलिए ऐसी है ना। दुनिया एक खिलौना है, ऐसा वो नहीं होता खिलौना, ऐसा क्या बोलते हैं, क्यूब सेटल करते हैं, पजल गेम। तो एक ऐसा खिलौना बनाया गया है, उसको सेट करते रहो, कभी भी सेट नहीं होता। प्लान्ड वे में तुम्हारे खिलौने ऐसे बनाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उस पजल को सॉल्व कर लेता है। उसमें ऐसा बना ही नहीं गया कि सॉल्व हो सके। बनाया तो गया है खिलौना,
लेकिन कुछ भी कर लो उसमें है ही नहीं सिस्टम सेट होने वाला, चालू होने वाला। वहां को सीधा होता ही नहीं, ऐसा ही होता है। और राजी हो जाओ तो टेढ़ेपन में बड़ा सौंदर्य है। मैंने बताया था ना टेढ़े पेड़ की कहानी। अरे जंगलों में जाओ, टेढ़े मेढ़े पेड़ हैं, बड़े सुंदर है, उनसे राजी हो जाओ तो जंगल बड़ा आनंदपूर्ण है। टेढ़े मेढ़ेपन में, टेढ़े मेढ़ेपन में जंगल का आनंद जो है सर्वोत्तम है, उससे श्रेष्ठ आनंद और कहीं नहीं है। नदी भी टेढ़ी मेढ़ी, पहाड़ भी टेढ़े मेढ़े, वृक्ष भी सब टेढ़े मेढ़े, उस टेढ़े पेढ़ेपन में परम सौंदर्य है, परम सौंदर्य। तुम्हारे वो भी मॉडर्न शहर आते हैं ना, सेक्टर, बिल्कुल गली नंबर फलाना, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण है ना, लाइन से मतलब बिल्कुल घर। और अच्छे जो सेक्टर होते हैं ना उसमें प्लाट की साइज फिक्स रहती है, इससे बड़ी नहीं हो सकती, इससे छोटी भी नहीं हो सकती। और कुछ में क्या होता है, रो हाउसेस होते, कई जगह वो ऐसे हाउसेस रहते हैं जो एक जैसे बिल्कुल बने रहते हैं, बिल्कुल लाइन से एक जैसे मिलते जुलते, है ना। वहां रहने वाले कई लोग जो है दीवार से सिर फोड़ते हैं। अरे ऐसे ना फोड़ते होंगे, कैसे भी फोड़ते होंगे, बोर हो जाते हैं और करेंगे क्या। टीवी से फोड़ लेते हैं, टीवी देख देख के, मोबाइल से फोड़ लेते हैं। वो सिमेट्रिकल चीजें जो है बड़ी उबा देती हैं, बचता नहीं कुछ, सिर फोड़ो कहीं ना कहीं। तो राजी होना, परम स्वीकार, परम स्वीकार करोगे तो वहां बहुत कुछ दिखने लगेगा जो दिख नहीं रहा था अब तक। दृष्टि बाधित थी, अस्वीकार के कारण कुछ देख ही नहीं पा रहे थे, कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। स्वीकार करोगे तो कुछ और भी दिखने लगेगा, वही समाधान भी दिखने लगेगा, जीने का ढंग आएगा। स्वीकार तो करो तो मेधा जागेगी, कुछ दिखेगा, सम्यक दृष्टि जागेगी, कुछ और दिखेगा तो जीने का ढंग भी आएगा। पहले चरण पे यह स्वीकार कर लिया तो बाकी चीजें दिखना ही बंद हो जाती, तुम देख ही नहीं पाते वहां और कौन कौन सी संभावनाएं छुपी हैं, क्या क्या है। अरे मन ऑक्युपाइड है, कैसे समझेगा। मन ऑक्युपाइड ना हो, उस धारणा से ग्रस्त ना हो तो दृष्टि निर्मल होगी, तब देखा जाएगा, तब समझा जाएगा।